अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है और आप अपने आसपास देखते भी हैं। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? दूसरे शब्दों में कहें तो यही हुआ कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। हालांकि यह कहते हुए शब्दों में चिंता से अधिक दया भाव होते हैं, जो संभवतः अच्छे लोगों के लिए दुखी रहना एक प्रकार से तय परिस्थिति मान ली जाती है। पर क्या यही सत्य है? क्या इसे मानकर अच्छाई से किनारा कर लिया जाना चाहिए, या ऐसे लोगों को एक अलग मानव की कैटेगरी में रखना चाहिए? तथ्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो परिदृश्य कुछ और ही रूप में दिखते हैं। सबसे पहले तो ये कि अच्छे लोग किसे कहा जाना चाहिए, या ये कि अच्छे लोगों की श्रेणी में कौन कौन आ सकते हैं। मानवीय धरातल पर आकर सोचें तो इस संसार में रहते हुए वास्तव में अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा है ही नहीं। वस्तुतः जो है वो परिस्थिति जन्य मानवीय व्यवहार है। इन मानवीय व्यवहारों के लिए भी कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे तत्काल हालात, अपनी सोच, सक्रियता और सक्षमता आदि। दयालु लोग प्राय लोगों के काम आते हैं, लेकिन अधिकांश समय उन्हें अपने संदर्भ में इसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। ज्यादातर समय हालात उनके विपरीत होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यह उनकी किस्मत होती है, या उनकी सोच या स्वभाव की कोई गलती? मित्रों, आपने देखा है या महसूस किया होगा कि आपके आसपास कर्म, धर्म या पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी में खुशहाली उतनी नहीं होती जितनी की दुष्ट या अधर्मी लोगों की होती है। और यह सब देखकर आपके मन में भी कभी ना कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर इंसान इस रहस्य के बारे में नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण है धर्म ग्रंथों को सही से न पढ़ते हुए और उन पर लिखी हुई बातों पर विश्वास न करना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में विस्तार से देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। वीडियो को पूरा जरूर देखें और अंत में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हिंदू धर्म ग्रंथों में भागवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिनमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का इस ग्रंथ में आपको उत्तर मिल जाएगा। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वह उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, नारायण कृपा करके मुझे बताएं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं। अर्जुन के मुख पर ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ होता ही नहीं है, बल्कि अज्ञानतावश वे सच्चाई को समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण जी बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी के उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता है, और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छा ही फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म मनुष्य पर निर्भर करते हैं। प्रकृति मनुष्य की राह चुनने का मौका देती है। अब उसका फैसला करना है कि किस राह पर चलना है, यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था। उनके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्व थी, और वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में विश्वास भी करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर अवश्य जाता था, और न ही दान धर्म आदि किसी भी प्रकार के कर्म में कोई कमी रखता था। वहीं दूसरी ओर उस नगर का दूसरा पुरुष पहले पुरुष से कर्म उनके बिल्कुल विपरीत करता था। वह पुरुष प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल व धन चुराने के उद्देश्य से मंदिर जाया करता था। उसे दान धर्म नीति आदि किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया, और एक दिन उस नगर में जोर से बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया
कि अब यही मौका है मंदिर के धन को चोरी करने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। और वह व्यक्ति मंदिर पहुंचकर उस पंडित की नजरों से बचकर मंदिर के सारे धन और जेवरात चुराकर वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला दूसरा पुरुष भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस दूसरे पुरुष को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले पुरुष को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वह किसी तरह उन सब लोगों से बचकर और मंदिर से निकल गया और रास्ते से जाने लगा, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। रास्ते से जाते समय एक गाड़ी ने उस व्यक्ति को घायल कर दिया। फिर वह लंगड़ाते हुए वह पुरुष रास्ते से घर की ओर जाने लगा। फिर रास्ते में जाते जाते उस व्यक्ति की भेंट उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जो मंदिर से धन चोरी करके जा रहा था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता नाचता हुआ खुशी से जा रहा था और यह बोलता हुआ जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह बात उस भले आदमी ने सुन ली और उसे हैरानी हुई और क्रोधित होकर घर जाकर उसने भगवान की सारी तस्वीरें निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होती अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जब समय बीतता चला गया उसके बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई और वे यमराज के पास पहुंचे। तो भले पुरुष के बगल में से दुष्ट व्यक्ति को खड़े देखकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म आदि में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर अपमान दर्द और दुख ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को अपार धन, उसका जीवन सुख से गुजरा, ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन वास्तव में तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्म के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी दुर्घटना में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति की किस्मत में राजयोग था, परंतु इसके दुष्ट कर्मों की वजह से इसका राजयोग एक छोटे मोटे धन की चोरी में ही बदल कर रह गया। श्री कृष्ण अर्जुन को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पार्थ, क्या अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया? इंसानों को ऐसा सोचना कि भगवान उनके अच्छे कर्म को नजरअंदाज करते हैं बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमेशा क्या किस्मत में दे रहा है यह लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में अच्छे कर्म करता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं हमारी आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।